तो बीच में हम संप्रदाय चाहे अनेक लोग भ्रांतियों में पड़कर जन्म जब से होता है वैसे मृत्यु भी हो जाती है और उसका भी एक टाइम होता है। लेकिन समाज में अपभ्रंश हम लोग कब हो जाते हैं कि जन्म को तो मान लेते हैं कि जन्म इस टाइम पर हुआ, उस टाइम से कुंडली बन जाती है और वही मूल बिंदु होता है। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो कितने लोग कहते हैं कि आज नहीं, कल से गिनेंगे, परसों से गिनेंगे, चौथा रोज से गिनेंगे। यहीं पर भ्रांति हो जाती है और इसी भ्रांति के कारण ये संस्कार बिगड़ जाएगा। जानकारी की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अंतिम क्रिया में सब लोग हैं, सभी लोग अच्छे भी हैं, विद्वान भी हैं, समझदार भी हैं। तो जिनका जन्म हुआ उनका मृत्यु भी होगा। जैसे जन्म का टाइम निश्चित है वैसे हर प्राणी का, चाहे वो 4 तरह के जीव होते हैं, पेड़ से लेकर पशु पक्षी से लेकर मनुष्य से लेकर स्थावर जंगम जितने होते हैं, ये 4 तरह के प्राणी संसार में हैं। 84 लाख जीवन है और उस 84 लाख जीवन का जन्म और मृत्यु निश्चित है। यही निश्चित है और निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर ये मेरी दुनिया जा रही है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि आप लोग आज भी सुन लें कि जन्म और मृत्यु दो ही निश्चित है और निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर न देखें। और नहीं तो उसका एक श्लोक है ना, यो ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते तस्य ध्रुवम नष्ट माने वो समाप्त हो जाता है। अयो ध्रुवम नष्ट में वही, वो तो नष्ट है ही। तो आज जिनकी मृत्यु हुई उनकी क्रिया संपन्न हुई, 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार में अंतिम संस्कार हो गया ना। तो गिनती के लिए इसलिए मैंने आप सबको बुलाया कि इस पाठ को आज भी सुन लें और नहीं तो गीता की उस 2 लाइन का श्लोक भी जान लेंगे कि जो जन्म लिया वो मरेगा। आइए, ब्राह्मणों से ही तरह तरह होता है। अब ब्राह्मणों का अर्थ क्या हुआ इस बात को भी मैं बराबर बताता हूँ। ब्राह्मण यानी गर्दन से ऊपर के भाग सबके पास ब्राह्मण कहलाता है। और ये जितने ब्राह्मण मुंह से ही भोजन होता है, कोई चाहे कि हाथ से भोजन कर ले, हाथ उठा के उसकी मदद करता है, मुंह में डालता है। तो आज हमारे समाज का खान पान रहन सहन बिगड़ चुका है और इसको सुधारना ही संस्कार के साथ होना है। तो यदि आप अपने अपने ब्राह्मण को सुधार लेंगे तो ब्राह्मण को अच्छा भोजन करा देंगे तो निश्चित यह संसार जगत ये 16 संस्कारों के माध्यम से और जन्म और मृत्यु जो अंतिम संस्कार है उस माध्यम से संसार और विश्व सुधर जाएगा और धर्म की पराकाष्ठा बढ़ जाएगी। और नहीं तो कानून बदलने से नहीं होगा। हमारे यहाँ शास्त्र में सारे कानून बनाए गए हैं कि ब्राह्मण भोजन कराइए, ब्राह्मण भोजन कर लिए, ब्राह्मण आप भी हैं, भोजन मुंह से ही किया जाता है और वह सप्लाई देता है वैश्य को और वैश्य खून पानी रक्त रस मज्जा बनाकर सारे शरीर को फिर सप्लाई कर देता है। और यही तो रहस्य है कि आज हमारा समाज का हर अंग बिगड़ गया, वो चाहे सामाजिक वर्गीकरण हो या शास्त्र का वर्गीकरण हो। तो इस आशीर्वाद के साथ हम लोग ये आशीर्वाद देते हैं कि उस जीव की आत्मा वो अभी सुन रही है, अभी वो सुन रही है सूक्ष्म रूप से। जब इन क्रियाओं को हम प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हम प्रोसेस करके क से लेकर अब MA BA PhD हो गए और कुछ जानकार हो गए, वैसे वह जीव भी आज इस बात को जाना और अपने लिए अपना रास्ता खोज रहा है कि मैं तब क्या करूं, अब तो मैं चुक गया। लेकिन आप तो अभी हैं। आइए, निश्चित है कि सबकी एक न एक दिन यही दशा होने वाली, तो क्यों नहीं हम आज से सुधरे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही होना चाहिए ना जी। और इसी के लिए हम यह आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग ये दक्षिणा दिए, ब्राह्मण लोग जाएंगे, इनको भोजन दक्षिणा दिया गया। आने जाने का हर जगह मैं इस बात को रखता हूँ कि आने जाने का हर व्यक्ति एक एक दक्षिणा हम वहन भी करते हैं कि आपको आने जाने का भी लिए कुछ मैं सहयोग करता हूँ। दे तो नहीं सकता हूँ, कभी कोई कहे कि हम एरोप्लेन से आए हैं तो हम क्या करेंगे, एरोप्लेन का खर्चा नहीं देंगे, लेकिन कुछ मैं उसमें सहयोग करूंगा। और ब्राह्मणों से निवेदन भी करूंगा कि सभी ब्राह्मण इस आशीर्वाद को दें। आप लोग ने जो कुछ दिया इस हाथ बांध कर नहीं, हाथ जोड़ कर रखें, यही तो समस्या है। और सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम लोग स्वस्ति वाचन करेंगे, इस घर में, परिवार में, व्यवस्था में हर तरह के संस्कार का सही तरीके से पालन हो और सही सद्बुद्धि आप भी दें, आप भी दें, सभी दें, यही होना चाहिए। तो आइए सभी लोग इस आशीर्वाद को ग्रहण करें। हाथ ऐसे करके हुए हाथ खुले रखें और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ओम हरि